जय हिंद। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का ये दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं चैप्टर, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश किरण और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रे ऑफ लाइट, ठीक ना। तो इसका परिभाषा क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक ना। चलिए यही बात को बोर्ड पर भी लिखना है, तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रकाश किरण। प्रकाश किरण इंग्लिश में बोला जाता है रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, परिभाषा को लिखना है तो लिखेंगे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है, ये छोटका टॉपिक था, इसका परिभाषा तक ही इसका सीमित था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज, इसी का दूसरा नाम है किरण पुंज, ठीक ना। टॉपिक का नाम है प्रकाश पुंज और इसी को दूसरा नाम है किरण पुंज। तो लिखिएगा, डालिएगा हेडिंग प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। इंग्लिश में इसी का दूसरा नाम है किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक ना। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट, ठीक ना। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? प्रकाश किरण के, ठीक ना। परिभाषा होगा प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यही इसका परिभाषा है, तो लिखिएगा प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अपसारी किरण पुंज, ठीक ना। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, तो लिखना है प्रकाश पुंज। अगला पॉइंट लिखेंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज
हर्षुकार होगा, दीर्घुकार लगे, हर्षुकार, ठीक ना। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब है तीन प्रकार कौन कौन है, तो एक में है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा पैरालेल बीम, ठीक ना। क्या बोलेंगे, पैरालेल बीम, ठीक ना। चलिए दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा है अभिसारी, अपसारी नहीं अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कन्वर्जिंग, CONVERGING, कन्वर्जिंग बीम। तीसरा है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, ठीक ना। तो ये था प्रकाश पुंज या किरण पुंज का तीन प्रकार, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ये तीन प्रकार है। तो अब हम बात करेंगे समांतर किरण पुंज की परिभाषा की, मतलब सबका जो है परिभाषा देखेंगे, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। इतना नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं समांतर किरण पुंज की परिभाषा की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है समांतर किरण पुंज की परिभाषा देखेंगे, इसका फिगर देखेंगे, ठीक ना। तो डालिएगा हेडिंग समांतर किरण पुंज। एक नंबर में है समांतर किरण पुंज, ठीक ना। इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो परिभाषा लिखते हैं। अब परिभाषा हो जाएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। यही इसका परिभाषा है, ठीक ना। चलिए लिखना है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक दूसरे के, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो, कॉमा, उसे समांतरण किरण पुंज कहते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसका जो है फिगर है, समांतर किरण पुंज का फिगर बनाना है। तो स्केल तो नहीं है, हम स्टिक का इस्तेमाल करते हैं फिगर बनाने के लिए। देखिएगा,
परिभाषा के हिसाब से फिगर को मैच कराइए, मैच कर जाएगा। परिभाषा क्या कहता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब जितना ये जो लाइन है, किरण है, सब एक दूसरे क्या है? समांतर है, तो ये क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा, ठीक ना? क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, अभिसारी किरण पुंज की ओर चलते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभिसारी किरण पुंज की परिभाषा क्या होगा? अगर सही से अगर समांतर किरण पुंज की परिभाषा याद हो जाएगा तो अभिसारी किरण पुंज का भी उसी तरह, सिर्फ थोड़ा चेंज है, लैंग्वेज वही है, सिर्फ थोड़ा चेंज है। इसका अभिसारी किरण पुंज का हो जाएगा, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपसारी किरण पुंज का हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। कहता है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, ठीक ना, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर, ठीक ना, एक बिंदु पर जाकर मिलती है या संश्रित होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा को फिर समझिएगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, ठीक ना, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यही परिभाषा है, ठीक है? लिखना है 2 नंबर में। अभिसारी किरण पुंज, ठीक ना? परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है, एक बिंदु पर जाकर मिलती है, कॉमा, उन्हें मिलती है या संश्रित होती है, कॉमा, उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना? तो अभिसारी किरण पुंज की जो क्या करना है, आप परिभाषा बनाना है। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, फिर बार चलते हैं फिगर की ओर, ठीक है? चलिए फिगर बनाते हैं, देखिएगा। यहाँ पे जगह कम है, फिगर को ना हम यहाँ पे बना लेते हैं। परिभाषा के हिसाब से फिगर को सेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना?
क्या कहता है, परिभाषा को समझिए। कहता है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है या संश्रित होती है उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक क्या कर रहा है, सब जगह से किरण आ रहा है, देखिए इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जाके, और सब कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। सब एक जगह जाके मिल रहा है, ठीक ना, तो ये क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए, अब बढ़ते हैं आगे।